सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। टैक्सी मैकेनिक के बयान से तो लगता है कि सुनील ने खुद उसके किडनैपिंग का नाटक रचा है। आपको याद होगा कर्नल भाई, उस ढाबे वाले ने भी कहा था कि वो दोनों हंस कर बातें कर रहे थे और जोर जबरदस्ती वाली तो कोई बात नजर नहीं आ रही थी उसे। राइट। और सुनील इस बात का फायदा उठा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मिस्टर माथुर को कट्टा गैंग की तरफ से धमकियां आ रही थी, इसलिए वो कट्टा गैंग का नाम ले रहा है। और शायद सुनील के साथ इस खेल में उसके कुछ दोस्त भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि मिस्टर माथुर जैसे अमीर आदमी के बेटे को अपने बाप के साथ यह खेल खेलने की क्या जरूरत है? मुझे यकीन नहीं होता कर्नल साहब कि सुनील इतना बड़ा नाटक करेगा, वो भी मेरे साथ। नहीं। लेकिन मिस्टर माथुर, वो मैकेनिक मैक्सी झूठ क्यों बोलेगा? मैं कहती हूँ अगर ये सच भी है तो इसमें हैरानी की क्या बात है। जो बाप अपने बेटे से पाई पाई का हिसाब ले, जरूरत के समय उसे पैसे देते वक्त हर बार उसे ताने सुनाए, वो बेटा ऐसा क्यों ना करे? हो सकता है मजबूरी में उनसे पैसे वसूल करने के लिए सुनील ने ऐसा किया हो। अगर सुनील ने ऐसा किया है तो मैं जिंदगी भर उसकी सूरत नहीं देखूंगा। इतनी बड़ी 420 और वो भी एक बाप के साथ में। अरे मैं पाई पाई का हिसाब इसलिए मांगता हूं कि वो दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई की उम्र में कुछ बनने की बजाय डिस्कोस, होटल्स, फालतू की बातों में वक्त बर्बाद कर रहा है वो। इस उम्र में सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तुम चुप करो निकिता। हेलो, चुपचाप घर लौटा बेशर्म। अरे मैं तुझे एक फूटी कोड़ी देने वाला नहीं हूं। आपको तो बेटे से ज्यादा अपनी दौलत प्यारी है। कर्नल साहब, प्लीज आप ही कुछ कीजिए। मान लीजिए कि ये सुनील का रचाया हुआ नाटक नहीं है, बल्कि सुनील सचमुच ही किडनैप हुआ। अगर उन लोगों ने सुनील को कुछ कर दिया तो अगर सुनील को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माफ कीजिए मास्टर साहब, लेकिन आपकी और आपकी पत्नी की उम्र में काफी फर्क है। कर्नल साहब, निकिता मेरी दूसरी पत्नी है। वैसे ही आपको अभी सुनील के मोबाइल से फोन आया था? जी हाँ। और जिसने आपसे बात की, क्या आप उसकी आवाज पहचानते हो? जानी पहचानी लगती है आवाज? जी नहीं। माथुर साहब, मैक्सी के बयान से तो मुझे लगता है कि यह नाटक आपके बेटे सुनील ने किया है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो और वो वाकई किडनैप हो गया हो। इसलिए हमें हमारी तहकीकात जारी रखनी होगी। कर्नल भाई, आखिर इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? कर्नल, आई थिंक सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि अगर यह प्लान सुनील का है तो सुनील इस वक्त कहां छुपा हुआ है। क्यों? गुड आइडिया। हेलो, कर्नल परमवीर। हाँ बोलो। ओह नो, लेकिन कहां?
ठीक है, हम फौरन वहां पहुंचते हैं। ओ जी आओ जी आओ जी। ओ मैंने फोन किया जी। ओ लड़के का खून हो गया जी। ओ देखिए। ये तो सुनील है, मिस्टर माथुर का बेटा। कर्नल भाई, लगता है इसको टपका दिया गया है। कर्नल, इसका कत्ल कौन कर सकता है? तुम्हें इस लाश के बारे में कैसे पता चला? मैं तो अपने ढाबे पे बैठा था जी। मैंने सुना कि एक जवान लड़के की लाश पड़ी है, तो देखने चला आया। देखा तो मैं फौरन पहचान गया कि ये तो वही लड़का है जिसकी आप उस दिन तलाश कर रहे थे जी। तो मैंने जब फट करके आपको फोन कर दिया। ये आपने अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो मेरा फर्ज पूरा किया है, थैंक यू की कोई बात नहीं। मैं चाहूँ साहब जी, धंधा भी देखना है। ठीक है, आप जा सकते हैं। इकबाल, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो। कर्नल साहब, जालिमों ने सचमुच मेरे बेटे को मार डाला। मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लगा था कि ये सारा नाटक सुनील खुद कर रहा है। कर्नल साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने एक झूठे मैकेनिक पर भरोसा करके मेरे बेटे पर शक किया। हौसला रखें निकिता जी। आपके बेटे की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन सच क्या ये कोई नहीं जानता। सच तो यह है कर्नल साहब कि 10 लाख के लिए एक बाप ने अपने बेटे की जान की परवाह नहीं की। अब बैठे रहिए सारी जिंदगी अपनी दौलत के साथ और तड़प भी अपने बेटे के लिए। मुझे क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे मालूम होता तो 10 लाख क्या मैं अपनी सारी दौलत उन लोगों को दे देता। माधुर साहब, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपके बेटे के कातिलों को सजा दिलवा कर ही चैन लूंगा। हेलो इकबाल, तुम दवा के साथ मुझे ऑफिस से बाहर मिलो। हमें अपोलो गैरेज दोबारा जाना होगा। वो आपका आइटम किधर है? अरे साहब, आप लोग दोबारा आ गए हैं, कुछ खास काम है क्या? अरे वो आपका आइटम किधर है? आइटम? मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे वही आपका असिस्टेंट मैकेनिक मैक्सी। अच्छा ऐसा बोले ना साहब, वो देखिए गाड़ी के नीचे काम कर रहा है। ए सेक्सी। डब्बा यहाँ सुर सही लगा, मैक्सी। हाँ वही भाई। ए मैक्सी, चल चल बाहर निकल, चल चल चल, आजा आजा, चल चल उठ। साहब, मैंने तो आप लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया था ना साहब। अपुन ने सब कुछ सच सच बोला। सुनील ने बोला था कि आपको कुछ नहीं बताने का। बजाओ क्या अभी कान के नीचे? अरे सब कुछ तो बताया ना साहब आप लोग को। बता दिया, अब मैं बताता हूँ तेरे को। तेज को ये उठ। अरे साहब, मेरे मैकेनिक को मार रहे हैं, इसलिए कोई गलती की है क्या?
तुमने हमने जो बताया वो सच था या झूठ बोल रहे हो तुम? सर बिल्कुल सच बोला था साहब, बिल्कुल सच बोला था। सुनील के साथ यहाँ और कोई आया था? हाँ साहब, उसका एक दोस्त आया था साहब, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए साहब। उसी दिन? जी साहब। जिस दिन सुनील यहाँ आया था? जी साहब। तुम पहचानते हो उसे? नहीं साहब। पर उसका नाम पता सर हमारे कस्टमर के रजिस्टर पर लिखा होता साहब। हाँ साहब, मैं अपने सारे ग्राहकों का टेलीफोन नंबर, एड्रेस सब रजिस्टर में लिख के रखता हूँ। उसका नाम बताओ। हाँ साहब, उसका कार्ड भी है मेरे पास, मैं देता हूँ। साहब ये रहा उसका कार्ड। जी हाँ, मैं आर के शर्मा हूँ, गगन का पिता। MS02B2210 ये आपकी गाड़ी का नंबर है? जी हाँ। और 2-3 दिन पहले आपकी गाड़ी आपके बेटे ने अपोलो गैरेज में सर्विसिंग के लिए दी थी? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? गगन कहाँ है? वो कल रात देर से लौटा हुआ है। कल अपने दोस्तों के साथ पिकनिक गया हुआ था और ऐसे भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो अपने कमरे में सोया हुआ है। उसका कमरा कहाँ है? लेकिन सर आप मुझे बताएंगे बात क्या है? दरअसल बात यह है कि आप इकबाल मुझे मत मारो। से बच के भागो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो सर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। तो फिर भाग क्यों रहे थे? सुनील के साथ तुम थे? जी हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। और कौन था तुम्हारे साथ? दीपक। दीपक? अच्छा, इकबाल इसके साथ दीपक के घर जाओ और दोनों को लेकर ऑफिस आ जाना। चल। कर्नल साहब कुछ देखिए, आपको जो कुछ कहना है ऑफिस में आकर कहिए, प्लीज। कर्नल, ये चंपक है। चंपा, दीपक। हाँ वही, ये भी सुनील का दोस्त है। क्या तमाशा सर? सच्चाई क्या है? बोलो, सब कुछ सच सच बता दो, वरना सुनील के कत्ल के जुर्म में दोनों को अदालत में डलवा दूंगा, समझे? सर हमने कुछ नहीं किया सर, सुनील को हमने नहीं मारा सर। हम लोग तो सुनील के साथ ये सोचकर मिले थे कि जब वो अपने बाप से पैसे वसूल करेगा तो हम लोग भी कुछ दिन ऐश कर लेंगे, बस। तो ये प्लान सुनील ने बनाया था? हाँ? हाँ सर, उस दिन हम तीनों सागर बियर बार में बैठकर बियर पी रहे थे। सुनील ने वहीं पर सारा प्लान बताया। सुनील अपने फादर से बहुत चिढ़ा हुआ था। वो कह रहा था कि उसका बाप करोड़पति है, लेकिन 100 रुपए देते हुए भी उसे कंजूसी आती है। अच्छा, तो उसका एग्जैक्टली प्लान क्या था? मैं अपने पापा की गाड़ी लेकर हमारे पनवेल वाले फार्म हाउस पर पहले ही पहुंच गया था। मैंने एक गाड़ी चोरी की, उस गाड़ी से सुनील और उसको डैडी की कार का पीछा किया। सुनील ने अपने डैडी की गाड़ी के रेडिएटर फैन का वायर पहले से ही काट रखा था। जैसे ही रास्ते में गाड़ी रुकी, मैं थोड़ा आगे आया और सुनील ने मुझसे लिफ्ट लेने का नाटक किया सर। फिर सुनील ने अपने मोबाइल से मुझे फोन किया। मैं गाड़ी लेकर संतों के ढाबे पे पहुंचा। वहां मुझे सुनील और दीपक नजर आए। हम तीनों ने चोरी की गाड़ी वहीं छोड़कर मेरी गाड़ी में हमारे पनवेल वाले फार्म हाउस पर आ गए। फिर क्या हुआ? फिर सर हमने सुनील के मोबाइल से कट्टा गैंग का आदमी बनकर उसके डैडी को फोन किया।
और तुम्हें ये उम्मीद थी कि तुम्हारी झूठी धमकी से डरकर मिस्टर माथुर तुम्हें 10 लाख रुपए दे देंगे। क्योंकि हमें शक हो गया था कि यह नाटक सुनील का बनाया है, इसलिए मिस्टर माथुर ने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया है। उसी रात को जब हम लोग फार्म हाउस पर बैठकर बियर पी रहे थे कि अचानक कहीं से एक नकाबपोश आया और पिस्तौल दिखाकर सुनील को अपने साथ ले गया। डर गए थे, इसलिए हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। और फिर पता चला सुनील का खून हो गया। नकाबपोश। इकबाल, जब तक असली कातिल का पता नहीं चल जाता, इन दोनों को अपनी हिरासत में ले लो। अब हमें यह देखना होगा इन दोनों की कहानी सच है या झूठ, और वो नकाबपोश कौन है।